गुरुवर प्रणाम। इंतजार की घड़ी समाप्त हो गई। आज बीपीएससी ने अपना नोटिफिकेशन दे दिया। बातें मैं एक बार नोटिफिकेशन से बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जान जाइए कि ऐसा कुछ भी इसमें नया नहीं है, केवल सिलेबस के अलावा जो कुछ भी पहले नोटिफिकेशन में जो शिक्षा विभाग ने दिया था, बीपीएससी ने एज इट इज उसको स्वीकार कर लिया। सिलेबस बीपीएससी ने ज़रूर बनाया है। पहले मैं इसकी मुख्य बातों पे बता दूं। पहली मुख्य बात है कि सिलेबस में परिवर्तन। क्या परिवर्तन है? तो समय वही है, यानी 2 घंटे। प्रश्नों की संख्या वही है 150। लड़ाई कहाँ होगी? तो 120 मिनट बनाम 150 प्रश्नों के बीच। उसमें 100 प्रश्न केवल समान अध्ययन से रखे गए हैं। समान अध्ययन का सिलेबस भी बीपीएससी ने दे दिया है, जिसकी भी चर्चा करेंगे। और 50 अंक बीएड के पाठ्यक्रम को रखा गया है, उसका भी सिलेबस दे दिया है। यानी आप ये गलती में न रहें कि बीएड का पुराना पाठ्यक्रम कि नया पाठ्यक्रम। एक इंक्लूसिव समावेशी पाठ्यक्रम दिया गया है, जो बिहार बीएड से ही है। ऑलमोस्ट इंडिया में अब सब जगह बीएड का पाठ्यक्रम वही हो चुका है। तो ये बात केवल नहीं है और कुछ भी इसमें नया नहीं है। नोटिफिकेशन मैं डाल दूंगा, उसको भी पढ़ सकते हैं। सब जो रेगुलर टीचर्स हैं उनके मेल पे भी डाल दिया जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नोटिफिकेशन होगा। बीपीएससी के साइट पे भी जाके देख सकते हैं। मैंने साइट से ही बीपीएससी का खोला हूं और उसी से बता रहा हूं। अब इसकी मुख्य बातें, पहले कि रिजर्वेशन की कैटेगरी बनी है। 7 कैटेगरी में इस वैकेंसी को डाला गया है। यानी एक पहली कैटेगरी है अनारक्षित वर्ग, जिसमें 2571 वैकेंसी है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिछड़े वर्ग की महिलाएं। और महिलाओं को सीधा क्षैतिज रूप से हॉरिजेंटली सारे वर्ग में 35% आरक्षण दे दिया गया है। उसके बाद अलग से दृष्टिबाधित, मुखबाधिर, अस्थि विकलांग, मनोविकार लोगों के लिए भी रिजर्वेशन है। उनके लिए भी रिजर्वेशन की बात की गई है। शैक्षणिक योग्यता, भारत का नागरिक हो, बिहार राज्य का निवासी हो, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से या मौलाना मजहरूल हक पटना में अरबी फारसी विश्वविद्यालय, मदरसा बोर्ड या कामेश्वर सिंह से किसी से भी एमए, एमकॉम, एमएससी के लेवल की जिसके पास भी डिग्री हो, यानी उर्दू वाले को फाजिल हो, संस्कृत वाले के पास आचार्य की डिग्री हो, वो भी मान्य है। मान्यता प्राप्त संस्थान से, जो कई बार सब वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, बीएड, बीएससी एड उत्तीर्ण हो और 2012 से उसके बाद नियुक्त जो भी शिक्षक हो, गुरुवर हो, वो सीटेट पास हो। 2012 इसलिए कि उससे पहले सीटेट का जन्म ही नहीं हुआ था। उसका जन्म राइट टू एजुकेशन के हिसाब से हुआ। उसके बाद वही चारों कैटेगरी है अनुभव की। राज्य सरकार के किसी भी निकाय द्वारा या पंचायती राज निकाय द्वारा या नगर पालिका निकाय के द्वारा जो भी हाई स्कूल चल रहा है, उस हाई स्कूल में 10 वर्षों तक उन्होंने शिक्षण किया हो, ये पहला अनुभव। दूसरा, अगर वो किसी भी प्राइवेट स्कूल में हैं जिसको सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड या बिहार बोर्ड से परमानेंट एफिलिएशन मिला है, उस हाई स्कूल में 12 वर्षों से वो काम कर रहे हैं, वो भी इसके लिए एलिजिबल है। राज्य सरकार के हायर सेकेंडरी स्कूल में, यानी जहां 12वीं तक की पढ़ाई हो रही है, वहां वो 8 वर्षों तक अगर किए हैं तो मान्य है। अगर प्राइवेट में पीजीटी के रूप में उनकी नियुक्ति हुई है, जो बिहार बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड के अधीन है, उनके लिए 10 वर्ष की सीमा दी गई है। यानी सरकारी टीचरों को हर स्तर पे 2 वर्ष का आयु लाभ प्रदान किया गया है। अब उसके बाद बात करते हैं कि उम्र सीमा की। तो सरकारी नौकरी के लिए जो उम्र सीमा होती है वही माना गया है। प्राइवेट वालों के लिए 31 साल से 47 साल के बीच उम्र सीमा रखी गई है। लिखित परीक्षा होगी, जिसमें वही 150 प्रश्न होंगे, 2 घंटे का समय होगा, 2 विषय की परीक्षा होगी, 100 प्रश्न अंक के समान अध्ययन पूछे जाएंगे, 50 अंक के बीएड के
पेपर से होंगे, निगेटिव मार्किंग है, 4 क्वेश्चन गलत होगा 1 नंबर कट जाएगा, और 2 घंटे की परीक्षा का ड्यूरेशन होगा। इंटरव्यू की कोई बात नहीं की गई है, इंटरव्यू नहीं होगा, पहले से तय था कि लिखित परीक्षा के आधार पे तय होगा सब कुछ। उसके बाद आरक्षण की जो सूची दी गई है उस आधार पे आरक्षण देना होगा। आवेदन का अस्थायी पता जो होगा, आरक्षण का प्रयोजन उसी अस्थायी पता से ही संबंधित होगा। अब कैटेगरी दिया गया है, अनुसूचित जाति के लिए 0.2 फॉर्म में भरना होगा, बार बार इसको देख लीजिएगा। अनुसूचित जनजाति के लिए 0.3, अति पिछड़ा वर्ग के लिए 0.4, पिछड़ा वर्ग के लिए 0.5, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 0.7। यहाँ पे आरक्षण की कोटि दी गई है। जब फॉर्म आप भरेंगे वहाँ पे इसको अप्लाई करना होगा, इसलिए ठीक से फॉर्म भरने से पहले इस एप्लीकेशन को देखते रहेंगे। अनुसूचित जाति SC और उसका कोटि कोड है 02, अनुसूचित जनजाति 03, अति पिछड़ा वर्ग 04, पिछड़ा वर्ग 05, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 07। तो इस पेज की महत्वपूर्ण बातें यही है, और ऐसा इस पेज में कुछ नहीं है। फिर नेक्स्ट पेज देखते हैं। समान प्रशासन बिहार के पत्रांक के अनुसार समान शिक्षा विभाग प्रशासन ठीक है, बिहार प्रशासन ठीक है, समान प्रशासन विज्ञापन ऑनलाइन आवेदन करने के क्रम में अभ्यर्थियों से कतिपय सूचना सिर्फ डाटाबेस संधारित करने के हेतु ली जा रही है। अगर उक्त सूचना से संबंधित किसी प्रकार का छूट विज्ञापन में अंकित नहीं है तो उसका दावा न तो मान्य होगा न ही उसका लाभ देय होगा। विज्ञापन में वर्णित सूचनाएं, शर्त, जानकारी किसी प्रकार की छूट ही अंतिम रूप से मान्य होगी। इसका मतलब है कि जो कुछ भी इस सूचना के अंदर छूट के संबंध में दिया गया है, कहीं भी किसी ढंग का, उसके अलावा कोई छूट का आप अगर दावा अतिरिक्त करते हैं तो वह मान्य नहीं होगा, वह मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थियों को आयोग शिक्षा विभाग द्वारा किसी भी समय मांगे जाने पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां सत्यापन हेतु प्राप्त करना अनिवार्य होगा। ये तो पहले से तय था कि इसका सत्यापन होगा आपके कैडर जहां अपॉइंटमेंट होगा। तो मैट्रिक का प्रमाण पत्र और या अंक पत्र जिससे आपकी जन्मतिथि का पता चलेगा। विज्ञापन की कंडिका 3 यानी उस कंडिका 3 में शैक्षणिक योग्यता की चर्चा की गई है। तो शैक्षणिक योग्यता आप जान ही रहे हैं, 50% अंक के साथ MA पास आप हों, और अगर रिजर्व कैटेगरी में है तो 5% की छूट मिलेगी। और दूसरी जो चीज़ है कि B.Ed की डिग्री वैध जगह से हो। शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप अंक पत्र, चूँकि अंक का कंडीशन है 50%, शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र, चूँकि अनुभव बहुत ज़रूरी है इसके लिए। तो अच्छा, पिछड़ा वर्ग के आरक्षण, जितने भी आरक्षण है उसके लिए भी जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उससे आपको प्रमाण पत्र बना होना चाहिए, पता ही है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देख रहा हूं कि हाल का खींचा हुआ 4 फोटो क्यों चाहिए आपको? तो 4 फोटो इसलिए चाहिए कि आवेदन में 4 फोटो नहीं लगने जा रहा है। आवेदन में 4 फोटो आपका नहीं लगेगा, ये कह रहा है कि फोटो एक्स्ट्रा आप रख लीजिए कि कभी भी ज़रूरत पड़ेगी तो उस फोटो को आप यूज कर सकते हैं आवेदन के बाद। और लिखित परीक्षा के लिए भरे एवं डाउनलोड किए गए आवेदन पत्र की प्रति, यानी जैसे ही आपने आवेदन भर लिया तो उसकी 2 प्रति आप प्रिंट आउट अपने पास रख लें। क्यों रख लें? कि कभी भी उससे संबंधित कुछ भी जानकारी आपको चाहिए होगा तो उसका उपयोग कर सकते हैं। अब शुल्क है 750 रुपये सामान्य कैटेगरी के लिए। उसके बाद 200 रुपये हैं SC/ST कैटेगरी के लिए, और 200 रुपये हैं महिलाओं के लिए, और 200 रुपये हैं विकलांग के लिए। यानी फी की कैटेगरी में किसको छूट नहीं मिला? रिजर्वेशन मिल रहा है, लेकिन छूट ना मिला किसको? तो आर्थिक रूप से
पिछड़े वर्ग को नहीं देख रहा हूं कि मिल रहा है छूट, या पिछड़े वर्ग की जो जितने भी हैं, चूंकि हमने देखा रिजर्वेशन में 7 कैटेगरी है और यहाँ पे 3 कैटेगरी को छूट मिल रही है। पहला SC/ST को मात्र 200 रुपया, बिहार राज्य के आरक्षित अनारक्षित जो भी महिला उम्मीदवार है उसके लिए 200 और दिव्यांग लोगों के लिए 200 रुपया है। ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि आरंभ हो जाएगा 5 मार्च से और लास्ट है 28 मार्च, यानी 28 मार्च तक आपका आवेदन फुलफिल हो जाना चाहिए। उसके बाद आपको 4 अप्रैल तक 6 दिन का टाइम है कि किसी ढंग का जो छोटी मोटी त्रुटियां रह गई हैं उसको आप एडिट करके ठीक कर सकते हैं और उससे अपने एप्लीकेशन को में देख लेंगे कि ये मेरे से छूट गया या नाम में कुछ छूट गया, स्पेलिंग छूट गया, कोई पेपर छूट गया, उन चीज़ों को। लेकिन मूल आवेदन में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं करेंगे। बल्कि आपको एक बात बता दूं, उसमें आएगा जैसे ही आवेदन आप भर लेंगे कि किस चीज़ को एडिट कर सकते हैं, किसको नहीं कर सकते हैं, ये भी याद रखिए। चूँकि ये पहली बार ये बात नहीं हो रही है, जितने भी देश में एग्जाम अभी हो रहे हैं उस सब में बजाबता उस फॉर्म में होता है कि इन चीज़ों में आप एडिट कर सकते हैं, इन चीज़ों में एडिट नहीं कर सकते। चलिए नेक्स्ट, अब सुधार परिवर्तन की बात है। इसमें बहुत कुछ ऐसा नहीं है। एक चीज़ बहुत मार्के का है कि गुरुवर एक चीज़ पे सतर्क रहें, आप लोग ईमेल के मामले में बहुत ढीले हैं। जो भी ईमेल होगा, जो भी मोबाइल नंबर होगा, परीक्षा की पूरी प्रक्रिया तक आप उसको ना बदलेंगे और अपने ईमेल को खोलेंगे, उसको देखते रहेंगे ताकि आपको सारी सूचनाएं समय समय पे मिलती रहे। अब ये आखिरी पेज है, आखिरी पेज में फिर रिपीटिशन ही है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है। इसमें ऐसा कुछ मैं नया नहीं देख रहा हूँ, इसलिए हाँ एक चीज़ बताना ज़रूरी है कि आवेदन का जब आप हार्ड कॉपी लेंगे, प्रिंट लेंगे, तो एक चीज़ देखेंगे कि हार्ड कॉपी पर रजिस्ट्रेशन नंबर, बारकोड, एक बारकोड और तीसरा सबमिटेड एप्लीकेशन नंबर में से किसी एक के अंकित नहीं होने पर भी आवेदन पूर्ण नहीं भरा माना जाएगा। तो इस चीज़ को देख लीजिए कि हार्ड कॉपी लीजिए और उसमें रहे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, बारकोड, सबमिटेड एप्लीकेशन नंबर, ये बहुत ज़रूरी है। तो चलिए गुरुवर, सामान्य गुरुओं के लिए एक सूचना दे दूं कि 25 दिसंबर से ही हम लोग इसके ऊपर क्लास ले रहे थे, नियमित कक्षा चल रही है और सबसे खुशी की बात है कि एक भी क्लास हम लोग सिलेबस से बाहर नहीं पढ़ा है। अभी तक मैं एजुकेशन के ऊपर पढ़ा रहा था, बीएड के सिलेबस के ऊपर पढ़ा रहा था, सब कुछ इस सिलेबस में वो चीज़ें हैं। जनरल स्टडीज़ का मैं इंतज़ार कर रहा था कि हिंदी होगा, इंग्लिश होगा, क्या होगा, और क्लास प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक का एक साथ चल रहा था, तो सामान्य बातें बता रहा था। अब उन चीज़ों का भी क्लास होगा, क्लास का समय बढ़ जाएगा। ये तो नियमित कक्षा वाले के, जिन गुरुओं ने एडमिशन नहीं लिया है, ये कक्षा 199 रुपये से चली थी, फिर 399 हुआ, अभी 599 है। बहुत जल्दी ये 899 का हो जाएगा और मार्च के बाद एडमिशन हम लोग बंद कर देंगे, चूँकि तैयारी भी करनी है और बहुत सारे अध्ययन सामग्री भी पहुंचानी है आप तक। तो याद रखिए कि कक्षा में लगभग पूरी प्रक्रिया 240 घंटों की हम लोगों की होने जा रही है और उसके साथ सारे चीज़ों पे 250 से 300 का स्टडी मटेरियल होगा, बल्कि उससे ज़्यादा हम लोग देने जा रहे हैं स्टडी मटेरियल। तो ये सारी चीज़ें इतने कम पैसे में उपलब्ध हैं, ऐसा मौका नहीं है। आज से क्या होगा कि बिहार के बुक मार्केट में एक तूफान मच जाएगा, क्योंकि बिहार क्या प्रकाशकों को लगता है कि कोई भी एग्ज़ाम की जब घोषणा होती है तो बच्चे जैसे बाढ़ की मछली हैं। बाढ़ की मछली का मतलब आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि बाढ़ में कोई भी आदमी मछली मार लेता है, कोई भी आदमी, चूँकि किसी भी खेत में खलिहान में पानी आ गया, कुछ लगा दीजिए, नहीं कुछ तो ये गमछा ले जाइए, इसी के सहारे मछली मार लीजिए। लेकिन ये बिल्कुल उसी मानसिकता से बुक ट्रेड चलता है कि वैकेंसी आते ही बच्चों को बाढ़ की मछली समझ लेते हैं। तो गुरुवार, आप तो मैच्योर्ड आदमी हैं, आप जॉब सीकर्स नहीं हैं, आप सब नौकरी कर रहे हैं, किसी भी मुगालते में ना पड़े। बहुत स्टैंडर्ड मैटर, रिसर्च मैटर रातों रात तैयार नहीं है।
हम लोग अगस्त से ही इस पे काम कर रहे थे। सब कुछ मेथोडोलॉजिकली फिट है, 30 साल का हम लोग का अनुभव है, सब कुछ आपको मिलेगा। इसलिए परेशान ना हो, जल्दी से जल्दी नामांकन कराएं। और फॉर्म भरने में भी आपको कोई दिक्कत हो तो हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर बात करें। हमारे कंसर्न अथॉरिटी जो है मिस्टर मनीष कुमार है, मनीष जी का नंबर है, उनको व्हाट्सएप करें, उनसे बात करें। फॉर्म भराने से लेकर और एग्ज़ाम दिलाने तक की दायित्व हम लोगों की है, लेकिन पास आपको अपने मेरिट से करना है। हम अच्छे कोच हो सकते हैं, खेलना आपको है। सचिन तेंदुलकर का कोच खेलने नहीं गया था, तेंदुलकर खेलने गया। इसलिए याद रखिए, खेलना आपको है, दिन रात लग जाइए। और क्लास भी अब बढ़ने जा रही है, होली का आनंद अब कम लीजिए, पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। जय हिंद। Contact email straightforwardclasses@gmail.com. Phone number 90130111749. WhatsApp 8800740094। ठीक है, आज की बात यहीं तक। जय हिंद।